कक्षा 9 प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी भाग 1 स्पर्श से लिया गया है। रैदास के पद। तो बच्चों, आज हम रैदास के पद पढ़ेंगे। आइए पहले इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। इसके रचयिता संत रैदास हैं। इनके दोनों पद भक्ति को दर्शाते हैं। रैदास का जन्म सन 1388 में बनारस में हुआ। इनका वास्तविक नाम संत रविदास था। मध्यकालीन के संत कवियों में इनका विशेष स्थान रहा। इनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। कबीर की ही तरह इन्होंने भी छुआछूत, मूर्ति पूजा तथा बाह्य आडंबरों का खुलकर विरोध किया। इनके द्वारा रचित पदों में आत्मनिवेदन तथा दास्य भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इनकी काव्य रचनाओं में सरल साधारण ब्रज भाषा है। साथ ही उर्दू, अवधी, फारसी और खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। अब बच्चों चलिए पद की ओर बढ़ते हैं। तो इनका पहला पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी आंगंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अर्थ है, कवि को राम नाम की रट लग गई है और वो अब कैसे छूट सकती है। कवि कहता है कि प्रभु मेरा जीवन आपके साथ इस तरह घुल मिल गया है जिस प्रकार चंदन के संपर्क से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, ठीक उसी तरह मेरे शरीर के अंदर तुम्हारे प्यार की सुगंध व्याप्त हो गई है। मेरे अंग अंग में तुम्हारे प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। हे प्रभु, आप में और मुझ में वही संबंध स्थापित हो चुका है जो चंदन और पानी में है। हे प्रभु, तुम बादल हो तो मैं मयूर हूँ। मयूर मतलब मोर हूँ। जिस प्रकार काले घने बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचने लगता है, ठीक इसी तरह मैं आपके दर्शन पाकर खुशी से झूमने लगता हूँ। जिस प्रकार चकोर एक पक्षी का नाम है। चकोर पक्षी चंद्रमा का प्रेम पाने के लिए उसकी ओर एक टक निहारता रहता है, इसी प्रकार मैं आपका प्यार पाने के लिए सदा तड़पता रहता हूँ। कवि रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, तुम दीपक हो और मैं उसमें दीपक में जलने वाली बाती हूँ जो तुम्हारे प्रेम में सदा जलती रहती है। प्रभु, तुम अगर मोती हो तो मैं उसमें पिरोए जाने वाला धागा हूँ। तुम मोती के समान उज्जवल और कांतिमय हो। मोती और धागे का मिलन ठीक सोने और सुहागे के मिलन जैसा पवित्र है। जिस प्रकार सुहागे के संपर्क में आने पर सोने का महत्व बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रभु आपके संपर्क में आने पर मेरा भी महत्व बढ़ गया है। हे प्रभु, तुम स्वामी हो, मालिक हो, मैं हमेशा आपकी सेवा करने वाला दास हूँ। दूसरा पद, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजो गोसैया, मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तुम ही ढरे, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते ना डरे, नाम देव कबीरु तिल्लोचन, साधना सेनु तरे, कहे रविदासु सुनऊ रे, संतऊ हरि जीव ते सभे सरे। अर्थ है, संत कवि रविदास कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे ऊपर इतनी कृपा करने वाला तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है। हे प्रभु, आप गरीब दीन दुखियों पर दया बरसाने वाले हो। आपने मुझ जैसे गरीब के माथे पर राजाओं के जैसा मुकुट रख दिया है। इतना सम्मान दिया मुझे, राजाओं के जैसा सम्मान दिया है जिसे जगत के लोग छूना भी पसंद नहीं करते हैं। मुझे छूने मात्र से ही वे स्वयं को अपवित्र समझने लगते हैं। ऐसे अछूत व्यक्ति पर आपने अपनी कृपा बरसाई, मुझसे संबंध बनाए रखा। हे मेरे गोविंद, तुम किसी से नहीं डरते हो, तुम निडर हो। तुम बिना किसी की परवाह किए निम्न प्राणी को भी उच्च स्थान प्रदान करा देते हो। इसलिए प्रभु आपकी कृपा से नामदेव, कबीर, तिल्लोचन, साधना तथा रेसेनु जैसे गरीब
निम्न जाति के लोग भी इस संसार से तर गए हैं, अर्थात उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है। कवि रविदास कहते हैं कि हे संत जनों सुनो, श्री हरि जी इस संसार में सब कुछ करने में समर्थ हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए सभी संतों को ईश्वर की शरण में ही जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु ही इस संसार से पार लगा सकते हैं, अर्थात मुक्ति दिला सकते हैं। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। प्रश्न, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, दूसरे पद में कवि ने अपने प्रभु को गरीब निवाजू कहा है। इसका अर्थ है गरीब और दीन दुखियों पर दया करने वाला प्रभु। प्रश्न, दूसरे पद की जवाकी छोटी जगत कऊ लागे ता पर तुम्ही ढरे पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संसार जिन्हें अछूत मानता है, प्रभु आप उनके सिर पर भी मुकुट धारण कर देते हैं, अर्थात आपकी दृष्टि में सभी बराबर हैं, चाहे वह राजा है या फकीर। प्रश्न, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है। उत्तर, रैदास ने अपने स्वामी को 5 नामों से पुकारा है। लाल, गरीब निवाजू, गोसैया, गोविंदू, हरिजीव आदि नामों से पुकारा है।